सीएमएस गोमती नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन। सीएमएस अशरफाबाद कैंपस के द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन को लेकर की गई प्रेस वार्ता। सीएमएस अशरफाबाद कैंपस के द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन का होगा आयोजन। 14 से 16 जुलाई तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में होगा सम्मेलन का आयोजन। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय राम माधव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुधांशु द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ललिता कुमार मंगलम, वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी समेत देश भर से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, देश विदेश की जानी मानी हस्तियां, विद्वान, विचारक, दार्शनिक, धर्मावलंबी व न्यायविद आदि प्रतिभाग कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित कर विश्व एकता के महान लक्ष्य के प्रति पूरे विश्व समाज को जागरूक करना है। के नाम पर दूरियां बढ़ती चली जा रही और ये विनाश का कारण है। हमारे बच्चों की जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका बहुत अधिक, यदि हमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो बहुत अधिक नुकसान होगा। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 बिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever-increasing expenditure on military research and fear of a third world war and nuclear holocaust. Religious जो फंडामेंटलिज्म है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसमें दुनिया की स्थिति बहुत ही भयानक होती चली जा रही है। और यदि हमने, कितनी सिंपल बात है, सभी दुनिया मानती है ईश्वर एक है, अल्लाह कहें, खुदा कहें, परमात्मा कहें, उसके दो नहीं है। एक ही परमात्मा की सारी दुनिया संतान है और एक ही हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, मोहम्मद का, नानक का, ईसा का, बाप का, बाहुल्ला का, जोरास्टर का, मोसेस का, अब्राहम का, ये सारे अवतारों का तो ईश्वर एक है। और इन अवतारों के हम फॉलोअर्स हैं। हम एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि धार्मिक सद्भावना पैदा की जाए और इसके लिए हमारी प्रिंसिपल है अशरफाबाद की तृप्ति द्विवेदी जी बहुत वर्षों से प्रतिवर्ष ये इंटरफेथ हार्मनी का वीक करती है और इंटरनेशनल इस बार है जिसमें काफ़ी लोग बाहर से, विदेशों से भी आ रहे हैं। इसमें बड़े इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं आदिल उमर शरीफ, डिप्टी चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इजिप्ट से, वो आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं उन सबके नेशनल, जो राष्ट्रीय बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आ रहे हैं। राम माधव मेंबर ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ RSS, प्रभु चावला जो हिंदुस्तान के माने हुए जर्नलिस्ट हैं वो आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जो नेशनल स्पोक्समैन है BJP के, वो भी आ रहे हैं। जस्टिस पद्मश्री जनक पाल्टा मैकली के डायरेक्टर ये हैं मध्य प्रदेश से, इसमें शिरकत कर रही है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक अंतर्राष्ट्रीय ये समारोह है। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि गीता जी आपको बताएं, सबसे पहले हम जो इसके कार्यक्रम की कन्वीनर हैं, संयोजिका हैं श्रीमती प्राप्ति द्विवेदी, उनसे निवेदन करेंगे कि वो कितने वर्षों से कर रही हैं और क्यों कर रही हैं।
है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कॉन्फ्रेंस 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अशरफाबाद कैंपस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का ऑर्गेनाइज करता आ रहा है 2011 से। इसमें करीब 950 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो बच्चे ये शिक्षा पाते हैं कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी भेदभाव हैं, उनको अपने मन से दूर रख के एक साथ एक परिवार की तरह रहना चाहिए। यही फिलॉसफी हमारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रोपोगेट करता है, वासुदेव कुटुंबकम की। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, लेकिन वो सब अपने एक क्लासरूम में एक टीचर से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिक्षा का, सही शिक्षा का अर्थ और माने यही है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि वो शांति और सद्भाव के साथ जीना सीखें। यही रीजन है कि हम इसी कारण की वजह से हमने ये इंटरनेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम प्रोफेसर सकारात्मक भूमिका धर्म जो है निभा सकता है, जो दुनिया में जो इस तरीके के लड़ाई और इनसिक्योरिटीज़ हैं उसका निदान देने के लिए। तो पहला है टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो वायुमंडल में बदलाव आ रहा है और गर्म होता जा रहा है और उसके जो बहुत ही बड़े दुष्प्रभाव हैं उनमें उनका क्या निदान हो, उसमें धर्म की क्या भूमिका है। इसी तरीके से तीसरा विषय है धर्म, शिक्षा और जेंडर, यानी ये कि स्त्री पुरुष की समानता का विषय है। चौथा विषय है धर्म और जस्टिस, यानी कि न्याय। और पांचवा है धर्म और जो हमारे हर तरीके की तकनीकी विकास जो हो रहे हैं उसमें जिन मूल्यों से वो तकनीकी विकास नियंत्रित हों, वो विकास क्या हों, उसमें उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको न्यायबद्ध करने में धर्म की भूमिका क्या हो सकती है, क्या सकारात्मक चीज़ धर्म कर सकता है। और छठा है यूथ फोरम, जो हमारे युवा हैं उनका क्या रोल होगा, क्या वो एक पैसिव बाय स्टैंडर्ड्स के तरीके से होंगे या वो एक इसमें अगुआ बन करके एक खुद स्वयं बच्चे जो हैं और यूथ जो हैं उसमें लीडरशिप देंगे। तो इस तरीके के हमारे कई सारे विषय हैं जिन पर इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। तो आप सब उसमें आमंत्रित भी हैं और इसमें कुछ नेशनल लेवल के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ विदेश से भी लोग आ रहे हैं। जैसे बीजेपी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आ रहे हैं। डॉक्टर राम माधव इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और थिंकर, ऑथर हैं और आरएसएस के सीनियर लीडर हैं, वो भी आ रहे हैं। रूबिका लियाकत जो हैं वो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो आ रही हैं। इसी तरीके से प्रभु चावला जी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो आ रहे हैं। और बहुत तमाम धर्मों के धार्मिक लीडर्स आ रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के और इंस्टीट्यूशंस के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो विषय, जो मुद्दे